मोटी पहाड़ी पे चढ़ी तो मना ब्रेक फेल गई है। जो हाउजी पूरी बस मोटी खाई में बुरा सब हाउजिया मीने राम नाम सब हाउजिया मरेगी। लारे विंदिनिया ने खबर पड़ी हाउजिया सब मरेगी। विंदिनिया वाली बस साइड में लगे, विंदिनिया नीचे उतरी, सब डिस्को कर रही। वाह वाह मजा आ गया। सब विंदिनिया नाची रही, डिस्को कर रही, मगर एक विंदिनी बैठी बैठी रोई रही, जोर जोर रोई रही। सब विंदिनिया विचार की तो आड़ी विंदिनिया हाउजी प्रेम ज्यादा हो जैन क्यों वा भई काटी राख, अबे मरेगी तो मरेगी, सब एक लारे मरेगी। थारा हाउजी माहिर कहा मगर मरी गया वही, तू रो मती, जोर जोर मती रो। वह विंदिनी रोती लगी, बोली मुंह तो यूं नहीं रोई रू, मुंह तो यूं रोई रू, मारा हाउजी नहीं बस में हाई कोई नहीं, वह गरीस है। चलिए आइए एक भजन और 2 लाइन का भजन सुना रहा हूं, उसके बाद में नाचने वाला। एक 2 लाइन का सुनो फिर, है ना, क्योंकि ये जमाना है ना, मैंने बार बार बोला जमाना जमाना। आज रा जमाना में लोग खुद रा दुखाऊ दुखी नहीं है, पराया सुखाऊ दुखी है। लोग सुखी क्यों है, इसके ऐसा बंगला क्यों है, इसके बिजनेस इतना अच्छा क्यों है, इसके सोने की चेनें क्यों है, इसके गाड़ियां क्यों है, इसका इतना नाम क्यों है, इसके घर में सुख शांति क्यों है। बुरा किसी को मत कहो, खुद बुरा हो जाएगा। ये माटी का पुतला बंदे किसी दिन माटी में मिल जाएगा। बुरा जो देखण में गया, बुरा न दिखिया कोई, जब घट भीतर देखियो तो मुझसे बुरा नहीं। 3 लाइन का भजन सुना रहा हूं, बड़े प्रेम से सुनिएगा। उसके बाद में एक झांकी करेंगे, फिर आपकी 64 जोगड़ियां गाएंगे, उसके बाद में माँ की ममता आपको सुनाऊंगा। पानी पिला, पानी। हो जब से तुझे देखा दिल को कहीं आराम नहीं, एक तेरे सिवा मेरे होठों पे कोई नाम नहीं। बन गया हूं मैं तेरा दीवाना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। और तुमसे प्यार हमें है काना, तुमसे प्यार हमें है ठाकुर, तुमसे प्यार हमें है इतना ओ सांवरिया। तुमसे मिलकर तुमको है बताना, क्योंकि है मेरे श्याम, क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो मेरी जिंदगी, अब तुम ही हो चैन भी, मेरा दर्द भी, मेरी आशिकी, अब तुम ही हो, तुम ही हो। हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या बात। ये है गुजराती सब भक्त, बोल सच्चे दरबार की। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आइए रिपीट कम। त्रेता युग, द्वापर युग, सतयुग और ये चल रहा है, और इसीलिए हम मोबाइल देख रहे हैं। कलयुग में तो पहले तो मोबाइल थे ही नहीं, और 25-30 साल पहले भी इतना क्रेज नहीं था, अभी ज्यादा है। वैसे अभी मोबाइल बंद हुए हैं, मुझे पता है, मेरी आंखें जहां तक जा रही है मोबाइल अब नीचे रख दी है, या हो सकता है बैटरी डिस्चार्ज हो गई होगी। हाँ बैटरी डिस्चार्ज हुई। हे भगवान, हे मेरे सामने, इनका मोबाइल अभी भी 2-3 घंटों के लिए हैंग कर देना, चलना मत। चलिए सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। मगर ये कलयुग है ना भैया, इन 3 युगों पर इतना भारी पड़ रहा है। सुनना मेरी बातें, 3 लाइन का भजन कि कलयुग ये आज उल्टी, कलयुग ये आज उल्टी। उल्टी मीन्स यानी उल्टी मीन्स पीछे वाली, रिटर्न, बैक बैक बैक। कलयुग ये आज उल्टी, गंगा बहा रहा है, कलयुग ये आज उल्टी। कलयुग ये आज उल्टी, गंगा बहा रहा है, आज उल्टी गंगा बहा
ये आज उल्टी गंगा बहा रहा है। उल्टी गंगा कैसे बहा रहा है सुनना। सतयुग में माता पिता की सेवा करी थी सरवन ने, मगर इस कलयुग में क्या हो रहा है? माता पिता को ठोकर, माता पिता को ठोकर सरवण लगा रहा है। माता पिता को ठोकर सरवण लगा रहा है। कलयुग ये आज उल्टी। द्वापर युग और कलयुग में अंतर हो। पहले था एक रावण, पहले था एक रावण और थी वो एक सीता। पहले था एक रावण और थी वो एक सीता हो। पहले एक रावण था, एक सीता थी। उस रावण ने सीता को हर लिया। मगर इस कलयुग में आज हर गली में रावण, आज हर गली में रावण सीता चुरा रहा है। आज हर गली में रावण सीता चुरा रहा है। कलयुग ये आज उल्टी। अच्छा लग रहा है तो हाथ उठाए, भजन अच्छा लग रहा है तो हाथ उठा करके ताली के साथ आगे चले तू, पीछे पीछे भीत मितवा। तेरे मेरे होठों पे मीठे मीठे गीत मितवा। आगे आगे चले तू, पीछे पीछे गीत मितवा। अब राम और रावण, अब राम और रावण लगते हैं एक जैसे। और रावण लगते हैं एक जैसे। अब राम और रावण लगते हैं एक जैसे हो। पहले राम और रावण में फर्क था साहब। रावण के 10 मुंह थे, मगर आज के युग में पता नहीं कौन अंदर से रावण है। आजकल हम खबरें सुनते हैं, छोटी छोटी 5 साल की बच्चों के साथ लोग जो कुकर्म करते हैं, और वो बहुत धरती पर राक्षस से भी घटिया लोग होते हैं। किसी ने कहा है कि अब राम और रावण लगते हैं एक जैसे, क्योंकि इस जमाने में लक्ष्मण सीता हरण की, लक्ष्मण सीता हरण की नियत बना रहा है। लक्ष्मण सीता हरण की नियत बना रहा है। कलयुग ये आज उल्टी। और ये लाइन महिला मंडल को समर्पित। आपको बात अच्छी लगे तो ताली मत बजाना, बात सच्ची लगे तो ताली बजाना। महिला मंडल सुनना सिर्फ हो। तुम भी सतर्क रहना, तुम भी ध्यान से रहना इस जमाने में। तुम भी सतर्क रहना मेरे देश की बहनों। तुम भी सतर्क रहना मेरे देश की बहनों। तुम भी सतर्क रहना देश की बहनों हो। इस जमाने में आप भी ध्यान से चलना मेरी बहनों, क्योंकि पापी भी अपने हाथ पर, पापी भी अपने हाथ पे राखी बंधा रहा है। पापी भी अपने हाथ पे राखी बंधा रहा है। कलयुग ये आज उल्टी गंगा बहा रहा है। कलयुग ये आज उल्टी। जय हो, जय हो। क्या बात है काकू, जियो जियो।
ये ये जो लाइन बोल रहा हूं मैं, इस धरती पर जो पाखंडी लोग हैं, पाखंडी, क्योंकि ये दुनिया है ना साहब, संतों के प्रताप से, गौ माता के आशीर्वाद से इनसे चल रही है। मगर आजकल आपको पता है, कोई भी भेखधारी बन के लोगों मार्केट में मांगने के लिए जाते हैं या कुछ पाखंड करते हैं, मैं उनके लिए बोल रहा हूं, साधु बना है साधु इस घोर कली युग में, साधु बना है साधु इस घोर कली युग में, साधु बना है साधु इस घोर कली युग में। हो साधु का काम होता है परमात्मा की भक्ति, मगर आजकल क्या हो रहा है, साधु वो छोड़ राम कुटिया, वो छोड़ राम कुटिया बंगले बना रहा है, वो छोड़ राम कुटिया बंगले 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 बना रहा है, कल युग ये आज उल्टी। बोलो सद्गुरुदेव की। अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। दो लाइन और आने दूं, सुना हो उस देश का सिपाही, हिंदुस्तान के सिपाहियों के लिए बोल रहा हूं, उस देश का सिपाही खाएगा कैसे गोली, उस देश का सिपाही खाएगा कैसे गोली। हो उस देश का सिपाही खाएगा कैसे गोली, जिस, सुनना साहब, जिस देश का मिनिस्टर हो, जिस देश का मिनिस्टर रिश्वत जो खा रहा है, इस देश का मिनिस्टर रिश्वत जो खा रहा है, कलयुग ये आज उल्टी गंगा बहा रहा है, कलयुग ये आज उल्टी। ताज वाह, क्या चाय है। और अब लास्ट में क्या कहा, ओ अब और क्या सुनाऊं साहेब, ये लहरूदास अब और क्या गाएगा, अब और क्या सुनाऊं आगे का महाभारत, अब और क्या सुनाऊं आगे का महाभारत, अब और क्या सुनाऊं आगे का महाभारत। और क्या सुनाऊं आगे का महाभारत। उस महाभारत में अर्जुन थे सर्वश्रेष्ठ गांडीवधारी साहब, मगर इस दौर के अर्जुन का क्या हाल है। अरे आज कहा तो अर्जुन, आज कहा तो अर्जुन, अरे आज कहा तो अर्जुन रिक्शा चला रहा है, इस दौर कहा तो अर्जुन रिक्शा चला रहा है, कलयुग ये आज उल्टी। तो आइए हम कहेंगे इस घोर कलयुग में, हे ठाकुर अब आजा, और आप बुलाना चाहते हो तो मेरे साथ गाना एक बार हाथ उठा करके सभी पीछे तक, कौन कौन बुलाना चाहता है ठाकुर को, और बोलेंगे क्या, देर ना हो जाए कहीं, देर ना हो जाए, देर ना हो जाए कहीं, देर ना हो जाए, आजा रे ये मेरा मन घबराए, कि देर ना हो जाए कहीं, देर ना हो जाए, शाम देर ना हो जाए कहीं, देर ना हो जाए, देर ना हो जाए, देर ना हो जाए, देर ना हो जाए। बोले सांवरिया सेठ की माता पिता गुरुदेव की।
बोले श्री चामुंडे मात की। एक बार सभी दोनों हाथ ऊपर करके चेक करो। बोले श्री चामुंडे मात की जय हो। देखिएगा, शांडिल्य गोत्र के लिए बड़ा ही हर्ष का विषय है कि हम सभी मिलकर यहाँ पर शांडिल्य गोत्र वाले जो है मां राज राजेश्वरी एकाधिक शक्ति स्वरूपा चामुंडा माता जी के इस दरबार के अंदर प्रथम बार जसवंतपुरा के अंदर ये संपूर्ण जो है वो आयोजन हो रहा है कि राम लिखा, रहीम लिखा, गीता और कुरान लिखा, कि राम लिखा, रहीम लिखा, गीता और कुरान लिखा। और जब बात आई इस पूरी दुनिया को एक शब्द में लिखने की, तो शांडिल्य परिवार वालों ने सबसे पहले मेरी चामुंडा माता जी का नाम लिखा। दोस्तों, आज उस माता जी के दरबार में बैठकर हम सभी को जागरण करने का, उस माता जी की गोद में बैठकर जसवंतपुरा का इतिहास उठाकर देखें तो ये वीर और पराक्रम की भूमि है, ये धर्म की भूमि है, क्योंकि ये चंदन मिणियाकर की भूमि, राजा चंदन की भूमि है, ये जिनका इतिहास गवाह है। आज भी कई लोग जो है भजनों के माध्यम से राजा चंदन और मणियाकर की जो कथा सुनाते हैं, जिन्होंने अपने धर्म के लिए अपने बेटे तक को न्योछावर कर दिया, अपनी पत्नी तक को न्योछावर कर दिया, अपने राजमहल को छोड़ दिया और वेग धारण कर लिया, वो राजा चंदन और मणियाकर की नगरी है ये जसवंतपुरा। और हम सभी के लिए बड़ा ही हर्ष का विषय है। लहरदास जी वैष्णव, ये जो नागर समाज है ना, ये हम जितने भी कख गगड़ लिखते अ आ ई उ जितना भी लिखते हैं ना, ये इसको बोलते देवनागरी लिपि। और देवनागरी लिपि जो है वो नागर समाज के ब्राह्मणों ने सबसे पहले बनाई थी कि अ अगर बोला जा रहा है तो उसको किस प्रकार से, उसको कौन से फिगर में लिखा जाएगा। उस देवनागरी लिपि को नागर समाज के ब्राह्मणों ने उसकी उत्पत्ति की है और उस समाज से है हम लोग। ये हमारे लिए बड़े ही गर्व की बात है। और आपको बताऊं कि संगीत साधना हर कोई व्यक्ति कर रहा हो, लेकिन जब अकबर के दरबार के अंदर तानसेन ने दीपक राग गाया और उसके बाद में उसका शरीर संपूर्ण जब जलने लगा था और जब उसके शरीर के अंदर कोई उपाय नहीं रहा, तानसेन को खुद को लगा कि अब मैं मर जाऊंगा, तब उसने भारत भ्रमण शुरू किया। और भारत भ्रमण शुरू करते हुए यहाँ पर वडनगरा नागर लोग बैठे हुए हैं, वडनगर के अंदर आया, जो अभी नरेंद्र मोदी का गांव जिसको कहते हैं ना, वो किसी जमाने में हमारा हुआ करता था, आज भी हमारा है। और वहां पर दो लड़कियां थी जो संगीत को साधती थी, नागर ब्राह्मण समाज की लड़कियां थी। उनका नाम था, एक का नाम ताना और एक का नाम रिधि। और उन दोनों लड़कियों ने मेघ राग गाया। बारिश हुई, बारिश होने के बाद में तानसेन ने जो है उसकी जो ज्वाला थी शरीर की वो मिट गई। और उसके बाद में तानसेन गया वापस दिल्ली दरबार में, और वहां से उस बच्ची दोनों को अकबर बादशाह ने बुलाया और उनको पता चला कि वो विधर्मी है, वो हमारे धर्म का नहीं है। तो उन्होंने वहां पर, वहीं पर वडनगर के अंदर जिंदा समाधि ले ली, यानी कि खुद ही अपने शरीर को जो है वहीं पर उस शमशान के अंदर जला दिया। आज भी गुजरात गवर्नमेंट उस ताना रीडी के नाम का मेला आयोजित करवाई है और वो बच्चियां भी हमारे नागर समाज की थी साहब, हमारे कुल की थी और हम उनके वंशज है। और नरसिंह मेहता का तो हर कोई व्यक्ति जो है वो गायन करता है। और मुझे तो लगता है कि नागर समाज के जितने भी लोग हैं ना, हम लोगों को तो मायरा बनने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, क्योंकि हमारा मायरा तो ठाकुर जी भर के गए, अब हम लोग क्या मायरा भर के कौन सा नया काम कर लेंगे। ये वो नागर समाज के लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। एक बार निवेदन करूंगा, जोरदार तालियां बजा दीजिए खुद के समाज के लिए और अपने आप के लिए तालियां बजाकर अभिनंदन कीजिएगा कि हम उस नागर ब्राह्मण समाज से। बोले श्री नरसिंह मेहता की जय हो।